प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय। आप सभी अपना उद्धार चाहते हैं। अगर उद्धार चाहिए तो सत्संग जीवन का अंग बना ले। यह सत्य है, जैसे कहा भी जाता है कि जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है। यह दोनों सत्य है। उसके जो बीच का जीवन है, वह जीवन कैसे जीना है, यह सत्संग हमें सिखाती है। अगर अच्छा कर्म करते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छे कर्म का फल सदैव अच्छा होता है। और बुरा कर्म कर रहे हो तब आपकी नींद हराम होगी, आपको सुकून नहीं मिलेगा, आप परेशान रहोगे। एक मर्डरिस्ट से हमने बात की कि आपको मर्डर करने के बाद कैसा फील हो रहा है, तो वह बोलता है कि मैंने जीवन में जब से यह कार्य किया है मुझे सुकून नहीं मिलता, अपने आप में शांति नहीं मिलती, मैं अशांत हूँ। ऐसा लगता है कहीं किसी को पता न चल जाए। बाद में पता चलता है और उसका भी यही हाल होता है जैसा वह करते आया था। तो कहने का भाव यह है कि गलत कार्य करके आप सुकून चाहते हो तो सुकून नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि मेरा उद्धार हो जाए, आप चाहते हो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएं, आप नहीं हो सकते जब तक आप सत्संग नहीं आएंगे। और सत्संग आने से भी कुछ लाभ नहीं मिलना है। जैसे आप सत्संग आते हो, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि अरे ठीक है, सत्संग आ गए, चले गए, फिर आप वही कार्य में लिप्त हो जाते हो, गलत कार्य में। तब भी आपका कुछ बात बनने बिगड़ने वाली नहीं है, जिंदगी आपकी वैसे ही रहेगी। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, लोग सुबह शाम सत्संग करते हैं लेकिन उनके जीवन में भी परेशानियां हैं। परेशानियां दो तरीके की होती है। एक परेशानी ऐसी होती है जो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। कैसी भी परेशानी आपको लगेगा कि परेशानी तो आनी है जीवन में। कैसे ना, तपस्वी के जीवन में कष्ट ज्यादा होता है। यह हकीकत है कि तपस्वी के जीवन में कष्ट ज्यादा होता है, क्योंकि आप जानते हो यह संसार है। संसार माया का एक रूप है और यह प्रभु की रची हुई रचना है। यह एक मेले की तरह है। जैसे आप मेला जाते हो, शाम होती अपने घर वापस आना पड़ता है, मेला खत्म हो जाता है। उसी तरह से यह जीवन है। जीवन साइकिल आपकी जितने दिन की मिली है, मिलने के बाद आपको वापस अपने स्थान पे चले जाना है। कर्म के अनुसार आपको मिलेगा। जैसे जीव जंतु पैदा होते, आप किसी जीव के रूप में पैदा हो जाएंगे। अगर आप एक अच्छा कर्म करते हो, सत्संग करते हो, तो आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, प्रभु अपने गोद में उठा लेंगे। सत्संग हर समय अच्छी रखें। अगर सत्संग अच्छी है, पहले भी हमने बोला है कि अगर सत्संग अच्छी है तो जमीन में चलता हुआ व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। अगर संगत अच्छी नहीं है तो आसमान पर ऊंचाइयों पर रहते हुए भी वह जमीन में आने में समय नहीं लगता। इसलिए संगत सदैव अच्छी रखे। क्रिएटिव माइंड हो, पॉजिटिव थिंकर का साथ करें, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिसके अंदर निगेटिविटी भरी है तो आप निगेटिव की तरफ ले जाएंगे। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉट्स ऐसे हैं, जैसे एक बीमार व्यक्ति है, अगर निगेटिव थॉट से भरा हुआ तो वह कभी उठ नहीं सकता। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग है, डॉक्टर यह कहता है कि इसका जीवन ही नहीं बचा। लेकिन ऐसे भी बंदों को हमने जीते देखा है। जैसे आपने सुना है, आपने प्रेमानंद जी को देखा है कि वह 17 साल से उनकी किडनी फेल है और उसी किडनी पे वो आराम से प्रवचन कर रहे हैं, चल रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इस भगवत का सहारा लिया, भगवान की भक्ति का सहारा लिया, भगवत मार्ग को अपनाया, सच्चाई का दामन पकड़ा। जिस दिन आप प्रभु के हो जाओगे, सब कुछ मिल जाएगा और साथ में उद्धार भी हो जाएगा। इसलिए जितना हो सके आप परमात्मा का सहारा ले। दुनिया के सहारे झूठे हैं। आपके पास सब कुछ है तो लोग पूछते हैं आप कैसे हो। आपके पास कुछ नहीं, आपके रिश्तेदार, नातेदार, इवन जितने भी सगे संबंधी, वह भी दूरी बना लेते हैं। इसलिए जो सत्य है, सत्य को स्वीकार करें। सत्य को स्वीकार करेंगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। और रही बात संसार में विचरण करने की, अगर सत्य का सहारा लेते हैं तो विचरण भी आप अच्छे से कर सकते हैं। और प्रभु